Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और ये क्या हो गया? ओके, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है वायर में। तो हाँ, फिर आज स्टार्ट करेंगे फिर से क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई है। और देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अमेरिका के चक्कर में हम अपने बहुत ही करीबी एक नेबर को भूल रहे हैं, वो है पाकिस्तान। तो उस पर ही बात करेंगे और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं पहले क्योंकि समय थोड़ा कम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मर रिपब्लिकन गवर्नर है क्रिस, उन्होंने ट्रंप के इस पॉलिसी को बुरा कहा है, मतलब सही नहीं कहा। ठीक है, दूसरा आते हैं जी। दूसरा आने में अच्छा, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर हैदर अली है ना, यूके में अरेस्ट हो गया, वो भी माइनर लड़की के साथ रेप करने के आरोप में। ठीक है, स्टार्ट आते हैं कि जो ट्रंप कर चुका है अभी तक, उससे हुआ क्या। उससे ये हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया अपने तरफ से। जो भी चीज़ें उन्हें सही लग रही है वो करना शुरू कर चुके हैं, कि जिसको भी सही लग रहा है। मैंने बताया आपको, स्वीडन ने अलग अलग कंट्रीज ने, अरे बहुत सारे कंट्रीज हैं यार, हर किसी ने, मतलब हर किसी का ये होगा कि भाई आई एम डन। जब प्रेसिडेंट लूला के बारे में बोला गया कि भाई मुझसे बात कर लो, ट्रंप ने बोला कि मैं मोदी और सी से बात करूंगा, सी मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट। तो ये बात चल रही है। इसी में एक और ये खबर आई है, मतलब सोर्स से, कि ब्रिक्स कंट्री पूरा मिला के, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 को लगा है, उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना लग चुका है। अब जो बचा है वो है अ, अपना साउथ अफ्रीका। तो ये जैसे ही हो जाएगा वैसे ही डन है ब्रो, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की कंट्रीज जो है वो मिलके ऑलरेडी मेजोरिटी कंट्रीज पे तो लगी ही हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो इन लोगों ने मिलके अब इसके अगेंस्ट, जो भी ये कर रहा है उसके अगेंस्ट एक प्लान कर रहे हैं, और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए उसके लिए काम करेंगे। तो ब्रिक्स कंट्रीज अब रेडी है यूएस टैरिफ को जो भी जिस तरीके से भी हैंडल करना है उसके लिए। ठीक है, मतलब इन पे बात चल रही है। अच्छा, एक और न्यूज़ आया है, चलो मैं बोल रहा था कि अपने पड़ोसियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान का है, पहले आप देख लो, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे कि सीन क्या है। 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं बड़ी वाली, बट इनकी बुक्स में, इनके नरेटिव में कहीं नहीं है। इनके नरेटिव में बैकग्राउंड छोड़ देते हैं, ये अभी हाल फिलहाल का है। ठीक है, देख रहे हो आप पहाड़ पे कैसे भाग रहे हैं दौड़ दौड़ के। ठीक, तो ये पाकिस्तानी आर्मी है, ये ऐसा नहीं कि कुछ मतलब बहुत दिलेर थे। ठीक है यार, पाकिस्तानी है। तो ये बलूचिस्तान के सामने सरेंडर कर चुके हैं, बलूच फ्रीडम फाइटर के सामने। और ये बार बार जाके बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ ट्राई मारते रहते हैं, जिससे ये थोड़े से वो लगते रहे देश में अपने कि नहीं नहीं आर्मी है, आर्मी आ गई। अभी बहुत सरेंडर कर रहे हैं भाई, ये तो न्यूज़ निकलती जा रही है, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ चल रही है तो इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये यहाँ लगातार ये सरेंडर कर रहे हैं। इनके ट्रेन जो जाफर एक्सप्रेस है उसको तो पता नहीं कितनी बार उड़ा है, एक बार हाईजैक किया था वो तो पता ही होगा, सेकेंड टाइम फिर इन्होंने डीरेल करा, फिर आईडी लगाई, फिर अभी लगता है 2-3 दिन पहले शायद बच गया है, बाल बाल बचा है। तो ये हाल कर रखा है बलोचों ने और टीटीपी वालों ने मिलके, इनके नंबर 1 आर्मी का। इजिप्ट ने, मिस्र ने ये कहा है कि अगर इजराइल जैसा चल रहा है वैसा अगर करता रहा तो, या गाजा पे जो चीज़ें होनी चाहिए, लाइक एड वगैरह जाना चाहिए, जो उनको लग रहा नहीं जा रही है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजिप्ट अटैक कर देगा भाई इसराइल पे। तो एक और डेवलपमेंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक और है कि भाई इनके यहाँ सेनेटर होता है अमेरिका में, उनका भी एक बनाना वाला आपने देखा, पता नहीं देखा है नहीं देखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. As countries do deals with But the us, that will cost go is to on the zero. American consumer now and on the businesses with the confusion now. There's no uncertainty. If you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't So the produce concept bananas in of America. building in America and paying no tariff We cannot- is very, very clear. We cannot Fighting for build imports bananas in is America. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी कैसे प्रॉब्लम को समझती है, उसका सॉल्यूशन कैसे लाती है, परफेक्ट एग्जाम्पल है।
बनाना आप बना नहीं सकते, केला आप नहीं बना सकते, उगाया जाता है। ये कह रहा है आप यहाँ आके बनाओ, टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस छोड़े यार। और ये भी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रही महिला वो भी बोल रही हैं कि भाई ये इसका जो पैसा है वो तो अमेरिकन कंज्यूमर ही देगा ना। जो टैरिफ पे चल रहा है, टैरिफ लगाया है, बनाना पे लगाया है, चलो 10% का लगाना चाहिए, 8% वॉलमार्ट ने दाम बढ़ा दिया। आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा मैं ऐसा जो, हाँ ये देख ही लेते पहले, ठीक है, कि देखो आप प्राइसेस के अभी टैरिफ्स लगे हैं और अमेरिका में जो ये पूरा एक कबाला है जो बिजनेस हैंडल करता है, वो देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। These clothes in Walmart. All the tags have these bottom pieces. All the tags have these bottom pieces तो ये वॉलमार्ट की कहानी है, ठीक है। ripped off. ये नीचे टैग के नीचे से उन्होंने चिट्टा फाड़ दिया जिसपे पैसे लिखे होते हैं कितने रुपए का है। But then you find one with the bottom still on. सी इसमें बचा हुआ है 10.98, ठीक है। $10.98. The price is raised अब यहाँ पे $1 से प्राइसेस का बढ़ गया है। to $11.98. This is the effect of Donald Trump's tariffs. I'm going to show you a pretty bad one right here. This is on child's clothes. You can see they ripped off the bottom. That's what it's इसका 6.98 था, ये बच्चों के कपड़े के लिए है। supposed to look like. $6.98. These are up to $4 $10.98 now. That is a $4 increase. And on the ones that there's no bottom price to rip off, they're putting these stickers so you wouldn't know what the old price was. Here's a backpack that was $19.97. Now it's $24.97. While in the store, we saw anywhere from a तो ये शुरू हो चुका है अमेरिका में। अब अगर पैसे बढ़ेंगे तो पे भी अमेरिका नहीं करेंगे भाई, ठीक है, अपना क्या है। और देखो यार, एक कंट्री पे अगर तुम टैरिफ लगाओ ना और बाकी कंट्रीज को छोड़ दो मार्केट में, ठीक है यार तुम लोग अपना अपना बेचो, इससे मुझे प्रॉब्लम है, इस पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो बाकी कंट्रीज ना वो प्रोडक्ट अगर नहीं बेचती है तो कोशिश करिए कि लेके उस कंट्री में आए कि ठीक है ये प्रोडक्ट भी हम बेचेंगे और आपका जो टैरिफ वाला सीन है वो उसको हम देखते हैं। तो दूसरा कंट्री जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है बाकी चीजें, वो वाला प्रोडक्ट भी कोशिश करती है बनाने का और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बिजनेस जो एंड कंज्यूमर है, एंड यूजर है, वो इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होता उस पे, उसके ऊपर कुछ भी, और अपना सब कुछ धंधा आराम से चलता रहता है। एक कंट्री के ऊपर समझ में आता है, तुमने तो सबके ऊपर लगा दिया यार। जो तुम्हारा मेजर इंपोर्ट जिससे तुम करते हो, चाइना, इंडिया, लगा चुके तुम इस पे। बाकी की जो अलग अलग चीजों के लिए है वो उस पर भी लगा ही रहे हो। बांग्लादेश में भी लगा चुके हैं जिसके गारमेंट्स तो कपड़े तुम्हारे यहाँ जाते थे। पाकिस्तान 19% देगा। तो एंड जो अमेरिकन है, एंड में जो अमेरिकन को जिसको डॉलर देके खरीदना है चीजें, उसके लिए तो हर जगह के दाम बढ़ गए ना। चलो थोड़े कम होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे किस चीज में, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तो हमेशा के लिए बढ़ गया, ये तो हमेशा जाएगा। तो भाई $11 देगा $10 की चीज को हमेशा, चाहे तुम इस कंट्री का बना हुआ लो या उस कंट्री का बना हुआ लो, ऐसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। सब पे टैरिफ लगा है। ओके, इंडिया ने सेबेक्स SEBEX2 का टेस्टिंग कर लिया है और ये बता दो कि इस धरती पर सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन यही होगा, ठीक है। अभी के लिए ये न्यूज़ है और इसका और भी डेवलपमेंट, देखो ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा नहीं, मैं बस बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंटेल में चीज़ घूम रही थी और अब पब्लिक फोरम में भी आ ही जाएगी। तो जब पब्लिक फोरम में आ जाएगी तो हम इसके बारे में ज़्यादा और डिटेल आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ टेस्टिंग है, देखते हैं अगर मिलता है कुछ तो डिटेल लेके आएंगे। ये नॉन न्यूक्लियर है, स्वदेशी है और इसको इन्हेंस किया गया है। आर्टिलरी सेल इन सब में भी यूज़ किया जाएगा और तगड़ा चीज़ बनाया भाई इंडिया ने। मैं इसका पूरा डिटेल लेके आऊँगा, ठीक है, जब पब्लिक फोरम में आ जाएगा। तो अच्छा, एक और चीज़ देखो आप, ये बहुत अच्छा एक फेमिना का ये डला है कवर, ठीक है। टाइम्स ग्रुप इस मैगजीन को चलाती है। तो इसमें आप अगर देखोगे तो वॉरियर वुमेन और इंडियन आर्मी के विमेंस का इन्होंने कवर पेज लगाया है। तो ये अच्छा है यार, अगर आपको हीरोज दिखाने हैं, फेमिनिज्म दिखाना है ना, तो इस टाइप से कुछ दिखाओ, इनको प्रमोट करो ताकि आपको समझ में आए कि यार सिर्फ आप दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है ड्यूटी, दूसरा होता है राइट्स। तो आप ड्यूटी करो और राइट्स ले लो। अगर आप सिर्फ राइट्स मांगते रहोगे, ड्यूटी नहीं करोगे, तो सरकार का पता नहीं पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से आपको बेनिफिट मिल भी जाए, बट एक आम इंडियन तो उस पर नहीं मानेगा। जो बाकी के देशवासी बचेंगे वो नहीं मानेंगे। तो ये एक चीज़ है हमारे यहाँ, ड्यूटी आप करो और आपको सर्विस मिलेगा। इंडियन आर्मी में जो विमेन है वो
इनको इसीलिए दर्शाया जाता है ऐसी चीज़ों पे कि आप समझो इन चीज़ों को। भाई ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके राइट्स, आपका वैल्यू, सारी चीज़ें आपको मिलती है। आगे चलते हैं। आगे की बात यह है कि एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगर रसिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है तो क्या आप टैरिफ जो लगा रहे हो हट जाएगा? ना 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 ना, ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, पहले इसको डील करते उसके बाद देखेंगे। और ये थोड़ा मुश्किल तो होगा भाई, जो भी लोग आएंगे उसके लिए मुश्किल तो होगा, ठीक है, जो भी इसमें ये गेम कर रहा है ना, क्योंकि एक बार आप ऐसे नहीं कर सकते कि कंट्री आज इसके साथ है कल उसके साथ, रात भर में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया, चाइना, रसिया आ रहा है साथ में, उसके बाद ट्रंप को भी हाथ पर मारना पड़ेगा। अब देखना यह है कि यूक्रेन का क्या होगा। सारी चीजें टिकी हुई है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का मतलब ये अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में ना, ये अपने अच्छे अच्छे एलाई को सैक्रिफाइस कर चुका है, ठीक है। इससे एक भी युद्ध नहीं रुका। कंबोडिया थाईलैंड का बोल तो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप स्टोरी जाओगे, पता करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई कंबोडिया थाईलैंड का ये नहीं था, वो कोई और बंदा है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये उसका भी क्रेडिट खा गया, इंडिया पाकिस्तान में क्रेडिट खाना चाहा, अब तो ये खुद से बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मैंने सीज फायर नहीं कराया। लेकिन ये छोड़ो, हर जगह से ये कर रहा है, इसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन इसको चाहिए अपने लिए नोबेल पीस प्राइज, जो कि ठीक है यार, अगर ऐसा चाहिए तो। अच्छा, आपको मैंने ये दिखाया न्यूज़, ये ट्वीट दिखाया कि भाई जो भी है, हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर कमेटी ने एक ट्वीट करा है कि ये जो टैरिफ है जो ट्रंप ने लगाया है, ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो सही नहीं है। वी हैव डीप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज, कंसर्न शुड बी एड्रेस्ड इन ए म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल वे कंसिस्टेंट विद आवर डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो ना, वो थोड़ा देखो यार, ये सही नहीं है। जिस तरीके से तुम मतलब गली के गुंडे जैसा किसी को भी कुछ भी बोल दो, किसी के साथ भी कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आपको मैं आज थोड़ा एक्चुअली ये है कि सुबह का जो अपना ये आ रहा है, इसमें एक सेकेंड बस यार, मेरे लैपटॉप को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, तो ये आया है इटली से। इनिशिएटिव लाइक आई मेक नीडेड स्पेशली इन द टाइम ऑफ वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी। तो इन्होंने इस तरह से कुछ अमेरिका को सुझा दिया कि भाई इसी टाइम पे तो आई मेक चाहिए, जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूएस तक जा रहा है, यूरोप होते हुए, तो ये वाला अभी तो चाहिए, ठीक है। तो इटली से आ चुका है और इस पर फिर से बात होगी, क्योंकि ये बीच में बंद, ऑलमोस्ट इसकी बातें बंद हो गई थी। और ये एक चीज़ जो सीपी, जैसे आपने चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप सुना होगा, ऐसे ही इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बहुत सारी कंट्री छोड़ो, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। उसके लिए इटली की तरफ से ही आ गया है। अगर ये आ गया है तो आप समझ सकते हो कि इटली इन चीज़ों को टारगेट कर रहा होगा और क्यों बताया होगा ऐसी चीज़ें। अगर ये होता है तो अब ये शायद स्पीड में बने और इसमें और भी कंट्री जुड़ जाएं, क्योंकि अब यूएस बाहर निकल चुका है। यूरोप को कुछ खास ज़्यादा दिक्कत चाइना से है नहीं लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि बिना मतलब की चीज़ें सोच रहे हैं हम लोग। चलो जी, जाते जाते आपको एक लास्ट न्यूज़ दे देता हूँ। ये कड़कदार है थोड़ा। ये हो क्या रहा है ब्रो, ये नहीं समझ में आ रहा। माफ़ कीजिएगा, कैमरा का थोड़ा कुछ तो इशू आ रहा है, वो देख लेंगे हम। एक लास्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो है कि मुनीरवा फिर से जा रहा है अमेरिका। अमेरिका में मुनीरवा को फिर से बुलाया गया है। फिर से लोग बोले कि अरे मुनीरवा को बुलाया तो जरूर ट्रंप का कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं, मुनीरवा जा रहा है। वो कुरीला है ना, जो जिसको क्या है, हिलाले हैदर या कुछ तो ऐसा निशाने हैदर दिया गया था पाकिस्तान में, तो वही उसी का फेयरवेल है, उसमें जाएगा मुनीरवा। ये फिर से उड़ने के उड़ रहा है भाई इधर उधर। ये पता नहीं 19% टैरिफ का क्या करेगा, तो खैर ठीक है। अभी के लिए इतना ही। संडे सैटरडे हम कुछ एक नया जो चीज़ सोच रहे हैं वो लेके आएंगे, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब लोग बढ़ने चाहिए यार, बढ़ेंगे तो फिर हम इस पे और भी नई चीज़ें और ज़्यादा शटल टाइप से
चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ रखेंगे, एनालिसिस रखेंगे, सटायर्स, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं और लोग भी बुलाएं। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्त मित्र सभी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए, बताइए हमें अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए ऐसा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।